नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज जॉन लॉक 1632 से 1704 अनुभववाद एम्पिरिसिज्म। लॉक के अनुसार ज्ञान प्रत्ययों से बनता है। प्रत्यय दो प्रकार के हैं, सरल और मिश्र। सरल प्रत्ययों को ग्रहण करने में बुद्धि निष्क्रिय रहती है और मिश्र प्रत्यय में सक्रिय। सरल प्रत्यय एक प्रकार की इंद्रियानुभूति है और ये चार प्रकार के हैं। पहला, एक बाह्य इंद्रिय से प्राप्त प्रत्यय जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि। दूसरा, एक से अधिक बाह्य इंद्रियों से प्राप्त प्रत्यय जैसे विस्तार, गति, आकृति आदि। तीसरा, अंतःकरण के स्वसंवेदन से प्राप्त प्रत्यय जैसे चिंतन, मनन, संकल्प, संदेह, स्मृति आदि। चौथा, बाह्य इंद्रिय और अतीन्द्रिय, अंतर इंद्रिय अर्थात मन, इंद्रिय और मन के संवेदन से प्राप्त प्रत्यय जैसे सुख, दुख, सत्ता, शक्ति आदि। मिश्र प्रत्यय निर्माण की अवस्थाएं परिडिस्को को नाम। परसेप्शन, सरल प्रत्ययों का ग्रहण। दूसरा, रिटेंशन, सरल प्रत्ययों का धारण। तीसरा, डिसर्मेंट, प्रत्ययों का पृथक्करण। चौथा, कंपैरिजन, सरल विज्ञानों का संतुलन। पांचवा, कंपोजिशन, प्रत्ययों का मिश्रण। और छठा, एब्स्ट्रैक्ट एंड नेमिंग, नामकरण। मिश्र प्रत्ययों के प्रकार। सरल जैसे दर्जन, कौड़ी। मिश्र, सौंदर्य, आकृति, आनंद आदि। काल का प्रत्यय सरल है, परंतु पल, घंटा, दिन, पक्ष, मास, वर्ष सभी मिश्र पर्याय हैं। दूसरा, द्रव्य, सब्सटेंस, द्रव्य भी सरल प्रत्ययों का योग है। द्रव्य की सत्ता स्वतंत्र है। द्रव्य गुण का आधार या आश्रय है। गुण का हम प्रत्यक्ष करते हैं, परंतु गुण के आधार अर्थात द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता। द्रव्य प्रत्यय के भी दो प्रकार हैं, व्यष्टि रूप तथा समष्टि रूप। उदाहरणार्थ, मनुष्य व्यष्टि रूप द्रव्य प्रत्यय है तथा सेना समष्टि रूप प्रत्यय है। और तीसरा, संबंध, रिलेशन, ये भी सरल प्रत्ययों से ही बनते हैं। जन्मजात प्रत्ययों का खंडन, रेफुटेशन ऑफ इनेट आइडियाज। ऐसा कोई सिद्धांत जो विश्व के सारे लोग स्वीकार करते हों नहीं है। अवचेतन को अस्वीकार करते हुए लॉक का कहना है कि वस्तु का होना एवं उसकी प्रतीति का न होना असंभव है।
पागल मूर्ख बालक को किसी भी सार्वभौम नियम का पता नहीं होता। सार्वभौम तथा सर्वकालिक नियम असंभव है। न्याय जन्मजात नहीं वरन हितकर है। यदि ईश्वर का प्रत्यय जन्मजात है तो नास्तिक क्यों हैं? ईश्वर के नाम पर इतना रक्तपात क्यों होता है? केवल जन्मजात प्रत्ययों की क्षमता ही जन्म से विद्यमान हो सकती है। द्रव्य विषयक सिद्धांत लाक के अनुसार द्रव्य अनुमेय है, प्रत्यक्ष गम्य नहीं है। गुणों का आधार आध्यात्मिक द्रव्य या आत्मा अवश्य है। जिस प्रकार शरीर द्रव्य का गुण विस्तार है, उसी प्रकार आत्मद्रव्य का गुण विचार है। विचार और विस्तार का हमें स्पष्ट अनुभव होता है। द्रव्य अज्ञेय है, ईश्वर परम पुरुष है। ज्ञान मीमांसा अनुभव ही ज्ञान का जनक है। संवेदन तथा स्वसंवेदन से ही बुद्धि का भंडार भरता है। लॉक के अनुसार हमारी बुद्धि में कुछ आदि रूप आर्चिटाइप प्रत्यय हैं। ज्ञान की प्रामाणिकता इन आदि रूप प्रत्ययों की संगति में है। जैसे चार भुजा वाला त्रिभुज अयथार्थ है। ज्ञान के तीन स्तर, पहला इंद्रिय प्रत्यक्ष, दूसरा आंतर प्रत्यक्ष ज्ञान, जिसे स्वयं सिद्ध ज्ञान भी कहते हैं, और तीसरा परोक्ष ज्ञान, तर्क द्वारा सिद्ध ज्ञान। नमस्कार, मैं संजीव कुमार। धन्यवाद।